Hello guys, welcome to SNG online classes. SNG Secondary School Nogama. Myself Dharmik Suthar, class 4th, सब्जेक्ट मैथ्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है LCM एंड HCF। क्लास 4th की टेक्स्ट बुक में, मैथ्स की टेक्स्ट बुक में ये अभी जो हमारी SNG की जो बुक है उसमें ये चैप्टर पहले ही HCF और LCM करके अलग अलग था, लेकिन अभी शायद जो नई बुक आई है उसमें ये किसी ज्योमेट्री वाले चैप्टर में उसके अंदर ही है। यानी कि 2, 3, 4 चैप्टर में LCM और HCF को सीखना ज़रूरी है। लगभग क्लास 4th, 3 और 5th के लिए, तीनों क्लासों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है LCM और HCF। सबसे पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म LCM और HCF का फुल फॉर्म देख लेते हैं। LCM का मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी किसी भी दो नंबरों के बीच या दो नंबरों के मल्टीप्लाई में दोनों की अगर टेबल लिखी जाए तो जो सबसे छोटा नंबर कॉमन होगा उसको LCM कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? किसी भी नंबरों के अगर हम टुकड़े करें, फ्रैक्शन करें, तो दो नंबरों के जब फ्रैक्शन को हम मैच करेंगे तो जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसको ही कहेंगे HCF। उसको कैसे सॉल्व करते, आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझें और सीखें। यहाँ पे आप सबसे पहले LCM में देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट हैं 12 और 18। इनका हम LCM निकाल लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि LCM की मेथड क्या होती है और HCF के लिए मेथड क्या होता है। सबसे पहले दोनों में एक ही कॉमन मेथड है, वो है डिवाइड मेथड। हमें डिवाइड करके ही ये पता लगाना या निकालना है कि LCM और HCF क्या होता है। यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले 12 और 18 को हमें इस तरह से एक डायग्राम में लिख देना है, बना देना है। फिर इस डायग्राम को कैसे सॉल्व करना है वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। सबसे पहले देखिए, किसी भी जब 2 डिजिट का हम LCM या 2 से ज़्यादा डिजिट का नंबर का हम LCM निकालते हैं तो जो छोटी से छोटी टेबल होती है हमें उससे सबसे पहले डिवाइड करना होता है। छोटे से छोटे नंबर को इसको डिवाइड करना होता है। जिससे हम 2 की टेबल से 12 और 18 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आंसर 6 और 9 आएगा। उसके बाद 6 और 9 को, अब 6 और 9 दोनों ही 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते। 6 तो 2 की टेबल से डिवाइड हो सकता है लेकिन 9 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये दोनों 3 की टेबल में आएंगे। तो हम इसको 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें आंसर आएंगे 2 और 3, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको 3 की टेबल से डिवाइड किया तो आंसर आया 2 और 3। अब हमें नेक्स्ट 2 और 3 को जब दो अलग अलग हो जाए, कि ऐसे 2 डिजिट आ जाए आंसर में कि वो किसी एक टेबल में ना आए, तो हमें एक एक डिजिट को सोल्व करना है। अब 2 और 3 को पहले हम 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे 2 को, तो वहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। फिर हम 3 को 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो उसका भी आंसर 1 आ जाएगा। फिर जितने भी ये मल्टीपल निकले यहाँ पर आप देखिए, जितने भी ये मल्टीपल है 2, 3, 2 और 3, उनका हमें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और उसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 आया। यही 36 हमारा LCM होगा 12 और 18 के लिए। यानी कि अब आप समझिए कि ये 36 आखिर में क्या है। मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 12 और 18 की टेबल लिखेंगे, ये आपको आपके नोटबुक में करना है। 12 और 18 की टेबल लिखनी है तो आप देखेंगे कि इन सब में जो कॉमन नंबर आते हैं, जैसे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। फिर आप 18 की टेबल इसी तरह से लिखेंगे तो इन दोनों टेबलों में जो कॉमन नंबर है उनको आप सर्कल में लीजिएगा। तो जो सबसे छोटा कॉमन नंबर होगा वो होगा 36। उसको ही कहते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। अब बात करते हैं हम HCF की। इन्हीं दो नंबरों से हम HCF लेते हैं कि HCF कैसे निकलेगा। 12 और 18 यही मेथड होगा, इसी तरह से हमें सेट करना है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। हमने 2 की टेबल से डिवाइड किया, आंसर आया 6 और 9। फिर हमने 3 की टेबल से डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 2 और 3, जो यहाँ पर भी 2 और 3 आ रहा था। दोनों में 2 मेथड सेम है।
बस HCF में चेंजेस इतना है कि जब ऐसे डिजिट आ जाए जो किसी एक टेबल से न कटते हो, जो किसी एक टेबल में न आते हो, तो हमें वहीं रुक जाना है, इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है। तो ये हमारा जो 2 और 3 आए उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 6, और यही 6 हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को किस तरह से समझते हैं हम, ये हमारा आंसर आ चुका है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आप इस तरह से समझिए कि अगर हम 12 और 18 के फ्रैक्शन लिखे, टुकड़े लिखे कि 12 है वो किस किस टेबल में आता है, तो आप देखिए 12 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है और 12 की टेबल में भी आता है। इसी तरीके से हम 18 के फ्रैक्शन लिखेंगे। 18 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में, 9 की टेबल में और 18 की टेबल में। अब यहाँ पे आप देखिए कि इन दोनों टेबलों में ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो कॉमन है। देखिए यहाँ पर 1 1 भी दोनों में कॉमन है, 2 2 भी कॉमन है, 3 3 भी कॉमन है, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर अगर कोई कॉमन है तो वो ये 6 6 है। देखिए ये यहाँ पर, तो बस यही जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही होता है। तो ये डिवाइड मेथड से हमने सॉल्व किया और समझने के लिए हमने इसके फ्रैक्शन कर दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक की, नए लेसन की बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोटबुक में सॉल्व करें और ऐसे ही 2 रेंडमली अपने मन से कोई 2 नंबर ले लें जिनका LCM भी निकाले, HCF भी निकाले और इस तरह से कंपैरिजन करके स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।